Hello guys, this is Sumita. Now today I bring for you the skill development class, the part 3. This is a learning skill. Learning skill. What is a learning skill? Learning is the process of acquiring the appropriate responses. It means learning is an art of getting experience, knowledge, skills, and values of understanding and what to do and how to do. So any task the biosynthesizing. So learning is profiting by experience. सो लर्निंग में हमें क्या है, प्रॉफिट मिलता है जब आप कोई चीज़ों को सीखते हैं, अपनी स्किल ग्रो करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर भी बढ़ती है। फिर आपको ये पता चलता है किसी काम को आपको कैसे करना है, कैसे और कब करना है, या ये काम क्या है। तो इसके तो पहले दो मेन फैक्टर्स भी होते हैं, मेच्योरेशन, कि आपकी मेच्योरिटी होनी चाहिए, एंड एबिलिटी टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस. So every person has the tendency of work. So learning is a process of development. यह डेवलपमेंट की प्रोसेस है. सो लर्निंग, द लर्नर्स लर्न. ऐसे वही सीख सकते हैं जो एक लर्नर है. लर्नर क्या करता है, जानता है कि हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड हाउ टू evaluate of the learning. So let's we start now. Let's we are the some different types of information are perceived by us. तो कैसी इंफॉर्मेशन इसमें हम गैदर करते हैं कि चेंजेस इज आवर बिहेवियर एंड नाउ द पर्पसफुल और एंटी and a goal oriented, so developed socially and accepted. So this is a learning skill. So learning for study learning, and this is a for a self study, a self learner. So firstly you should to be a self learner. Now let's start to our types of learning. Now types of learning, first is individual learning, next one is cooperative learning, and next one is collaborating learning. What are these? These are the related to our process of learning. So yes guys, so you should to study with me. या आपको स्टडी करनी है इंडिविजुअल लर्निंग की, कोऑपरेटिव लर्निंग की एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग की. चलिए आइए अब हम देखते हैं इनको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कि हैं क्या ये सारी लर्निंग. चलिए नेक्स्ट इज फर्स्ट है इंडिविजुअल लर्निंग. इंडिविजुअल लर्निंग क्या है? अगर इंडिविजुअल लर्निंग की हम डेफिनेशन देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि सेल्फ लर्निंग की बात हो रही है. सो यू शुड टू study self study. So you should to start a self study. Firstly guys, you should to start a self study and the individualized training and instruction. So इसमें जो लर्नर होता है, जो सेल्फ लर्निंग होती है, इसमें लर्नर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि लर्नर्स प्लेज द रोल टू कैटर द नीड ऑफ हिज एंड हर द ऑल लर्निंग. ठीक है, इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि इसके वी कैन सी द एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर लर्निंग एंड लर्नर लर्निंग्स. ठीक है, तो इसमें भी आप स्टडी करिए और इसको बहुत ध्यान से पढ़िए. तो जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं ना तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मस्ट है, ये भी एक लर्निंग का एक तरीका है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके देखते हैं इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. इसके ना एलिमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल लर्निंग, द सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, self learning and self study. Yes guys, so you should to start right now on work on the individual learning. I hope you are understood is individual learning. Now next is yes, cooperative learning. Cooperative learning, what is it? Now guys, we should to cooperate with us, है ना. We should to cooperate with us. Many times this type of the sentences to deliver to with our friends, among with our friends, है ना. So तो क्या आप ऐसा करते हैं कि आप कॉपरेट करते हैं दूसरे को? क्या आप कॉपरेटिव लर्निंग अभी भी आपने स्टार्ट किया? नहीं स्टार्ट किया तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं. तो देखिए हम क्या क्या सीखते हैं. द ग्रुप लर्निंग और द कोऑपरेटिव लर्निंग इज इन्वॉल्व द ग्रुप ऑफ पीपल either with of similar or the different age, intellectual, the ability or competency.
they form together, they achieve the objective of learning. इट मीन्स गाइस कि आपको ग्रुप लर्निंग लेनी पड़ेगी, आपको एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ना पड़ेगा, कुछ ऐसा एजेंडा आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि जिससे आपकी कॉम्पिटेंसी सी, आपकी एबिलिटी टू स्किल द लर्निंग एजेंडा और बहुत सारी चीज़ें आपकी ग्रो कर जाए. तो इसके लिए सबसे पहले आपको यू हैव टू बी as a learner, you should to take a place in a several times. We should to student maybe the formed in a small groups, so and they can be function as a group. So in other words, enhance we can also could strategy, we should to decide our strategy in which small group so student work together, learn a common task. So and same time it is also a small group learning. So हम इसको हम small group learning भी बोल सकते हैं कि हम इसमें एजेंडा एक ही टॉपिक में हम सारे ग्रुप वाइज इसको डिवाइड करके हम इसमें पढ़ाई करते हैं, जिसको अगर हम देखा जाए तो हम जीडी करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, एक ही टॉपिक में हमें ग्रुप अलग कर दिए जाते हैं और हम उसमें पढ़ाई करते हैं. तो इसमें अगर आप लर्निंग के बेसिस में ये इसको और किया जाए तो कितना अच्छा लगेगा. तो चलिए आज से ही आप इसे स्टार्ट कर दीजिए, आप इसे आज अडॉप्ट कीजिए और इसमें वर्क स्टार्ट कीजिए. आइए हम देखते हैं इसके एलिमेंट्स कैसे हैं. जब तक आप एलिमेंट्स नहीं पढ़ेंगे तो इसमें आप वर्क नहीं कर सकते. यस ये है इसके एलिमेंट्स. द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप और कोऑपरेटिव लर्निंग कि टीचर सुपरविजन जरूरी. फर्स्ट इज यू शुड टू वर्क द प्रेजेंस ऑफ टीचर एंड वर्क टुगेदर. लेकिन आपको एक साथ काम करना है इसमें. एंड हेटेरोजेनियस ग्रुप, आपके जो ग्रुप हो मतलब उसमें सारे इंडिविजुअल सेक्शंस जो हैं, ग्रुप के क्राइटेरिया जो हैं सब अलग अलग ग्रुप के हों, और उसके बाद सबका अपना जो नॉलेज हो वो आपका, अगर आपको इक्वलेंट नॉलेज वाले ग्रुप मेंबर्स मिलते हैं तो और अच्छी बात है. फिर फेस टू फेस इंटरेक्शन. फेस टू फेस इंटरेक्शन में क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है. फिर एग्जीक्यूशन, सिस्टमैटिकली एग्जीक्यूट. अब ये ना हो कि आपको जब बोलने के लिए बोला जाए तो अब आप बैठे हैं, आपको जब बोलने के लिए बोला जाए तो आप उसी समय उठ के अब उसके बारे में कुछ लाइंस, एटलीस्ट गाइस यू हैव टू बी डिलीवर अ फ्यू लाइंस ऑफ any topic in at a time. So how it is possible? It is possible from group learning or from cooperative learning. फिर social connectivity, we should to socialize. Nowadays we should to socialize. Guys हमें इस समय socialize होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ social events और कुछ social जो हमें सोशली जो नॉलेज मिलता है ना वो हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत काम करता है. ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है. Collaborating learning कि collaborating learning is a situation in which two or more people learn or attempt to learn something together. So कैसे हमें इसमें और भी ज़्यादा, इसमें हमें कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं होता है, इसमें हमें अपनी लर्निंग खुद करनी होती है. तो इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ों को अटैम्प्ट करते हैं. हम एक साथ मतलब है कि 2 या 3 और भी लोग मिलके, बहुत सारे ग्रुप वाले भी मिलके इसमें लर्निंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं, लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं. तो ये एक इंस्ट्रक्शन मेथड में काम करता है कि एन इंस्ट्रक्शन मेथड दैट emphasized student working together in a small group to complete a task or reach a common goal. So in some cases the student may be responsible for each other's learning. So इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं. तो इस बेनिफिट्स के बेसिस में अगर हम देखा जाए तो हमें ये हमारी ओरल कम्युनिकेशन को डेवलप करता है. तो डेवलप ओरल कम्युनिकेशन स्किल, डेवलप दिस सोशल इंटरेक्शन स्किल. ठीक है, फिर एक क्रिएट्स एनवायरनमेंट एक्टिव, दे इन्वॉल्व आ एक्सप्लोरेटरी लर्निंग. तो ये सब आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए एनहांसमेंट की का काम करते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कुछ एलिमेंट्स हम देख सकते हैं कि फर्स्ट है प्रमोट पॉजिटिव एटीट्यूड. मैं स्टार्टिंग से मैंने बोला है कि आपको एटीट्यूड पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अदरवाइज अगर आप एज अ लर्नर है तो आप कुछ नहीं सीख सकते. आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिर है नेक्स्ट आपका इम्प्रूव थिंकिंग स्किल. अपनी थिंकिंग को बढ़ाइए, अपना क्राइटेरिया बढ़ाइए. फिर आपका ग्रुप गोल, आपको गोल सेटिंग करना रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं. अब आपको ये काम ग्रुप में करना है, अकेले नहीं ग्रुप में करना है.
नेक्स्ट है इंक्रीज लर्नर रिटेंशन। एज अ लर्नर आपको अपना क्राइटेरिया बढ़ाना पड़ेगा, आपको बहुत चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर आप सारे वीडियोस को भी देखें तो हर वीडियोस में मैंने अलग अलग स्किल्स के बारे में, अलग अलग डेवलपमेंट फीचर्स के बारे में बात की हुई है, आप उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्ड सेल्फ एस्टीम, आप अपना सेल्फ नॉलेज बढ़ाइए और दूसरों के साथ भी काम करिए और इसको और अलग अलग टॉपिक में बात कीजिए। फिर है फोकस ऑन एनहेंसमेंट, अपने क्राइटेरिया को बिल्डअप कीजिए, अपने एजुकेशन को बिल्डअप कीजिए। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ और एनहेंसमेंट करने के लिए एनहेंसमेंट के लिए आपको एजुकेशन और आपने बढ़ाना पड़ेगा, अपनी सेल्फ स्टडी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी सेल्फ लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी और बहुत सारा नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा। आपको नॉलेज आप कैसे बढ़ा सकते हैं? लर्निंग से। लर्निंग के बिना नॉलेज नहीं आप पा सकते हैं। आपको जब तक आप एज अ लर्नर आप लर्निंग करते जाइए और आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, और जब जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा वैसे वैसे आप एक्सपीरियंस होल्डर भी होते जाएंगे। तो आई होप गाइस आपको समझ में आई हुई क्लास ये लर्निंग स्किल की। दिस इज़ अ वेरी effective class for you. So now let's start do work right now on learning skill. So thank you, keep watching, like and subscribe it, शेयर लाइक करें, शेयर करें और उसे सब्सक्राइब करें और बहुत चीज़ें सीखें, व्यूज़ दीजिए। आई होप आप घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।